इस वीडियो में क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में कईयों बार तो पूछा ही जा चुका है। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा समझना होता है और समझने के बाद इनके हल जो होते हैं बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। दिया हुआ है 2x² + kx + 3 = 0 की मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या बराबर है? मूल बराबर कब होते हैं? जब d का मान 0 होता है। ठीक है, मान ज्ञात करना है, समीकरण तो चाहिए ही चाहिए। तो इस समीकरण में दिया है इसके मूल बराबर हैं, यहाँ लिखेंगे चूँकि 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर है, के मूल बराबर हैं, इसलिए d का मान क्या हो जाएगा? 0। जब विविध कर d का मान 0 होता है तो ही मूल बराबर होते हैं, ये याद होना पड़ेगा। ठीक है, याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी। आप इसे समझेंगे। अब आप लिखेंगे d बराबर क्या होता है? b² - 4ac बराबर के नीचे बराबर इधर 0। b का मान कहाँ से मिलता है आपको मैं बता देता हूँ। a का मान x² का गुणांक, a का मान x² का गुणांक। अब b कहाँ से मिलेगा? x का गुणांक। b का मान x का गुणांक और a का मान x² का गुणांक। क्लियर? चलिए जरा b का मान रट लीजिए इसको, x का गुणांक कौन है? k²। 4 गुणे a का मान x² का गुणांक 2, c का मान अचर पद 3 = 0। तो k² - 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो यहाँ से k² बराबर +24, इसका पक्षांतर किया गया। अब k बराबर ± करड़े में 24। अब देखो प्लस माइनस आ गया। जब वर्ग का पक्षांतर होता है, वर्गमूल चिन्ह आता है तो यहाँ प्लस माइनस नोट हो जाता है, क्योंकि वर्ग के वर्गमूल जैसे देखिए 4 का वर्ग 16, तो 4 का भी वर्ग 16 होता है और -4 का वर्ग भी 16 होता है, इसलिए +4 -4 दोनों आते हैं, इसलिए वर्गमूल के सामने प्लस माइनस लगा दिया जाता है। तो प्लस माइनस इसका होगा 6 चौक 24, 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 और करड़े में 6। ये क्या है? k का मान है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।